Hello friends, welcome to Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. In this lecture, we learn take your first step in Python word. मीन्स सबसे पहला स्टेप्स जो पाइथन में जो सिंटेक्स हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सिंटेक्स कैसे याद करेंगे, मतलब बेसिक थिंग। पहला स्टेप क्या होता है? बेसिक स्टेप। तो वो चीज़ आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखना है? व्हाट इज पाइथन सिंटेक्स। क्या सीखना है? व्हाट इज पाइथन सिंटेक्स, एग्जाम्पल ऑफ पाइथन सिंटेक्स, देन पाइथन लाइन स्ट्रक्चर कि पाइथन में कौन कौन से लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। पाइथन में कोटेशन होते हैं, मतलब डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, वो सीखेंगे। फिर पाइथन में क्या होता है? सेमी कॉलन करके होते हैं जो लाइन को टर्मिनेट करता है। पाइथन में वाइट स्पेस होते हैं, पाइथन में कमेंट्स होते हैं। तो वो सारे चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज पाइथन सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब होता क्या है? अगर मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला के जैसा ही सिंटेक्स होता है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है और प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? ग्रामर होता है, उसी तरह से यहाँ पे सिंटेक्स है। द टर्म सिंटेक्स इज रिफर्ड टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, set of rules and principle that are describe the structure of a language. So the Python syntax define all the set of rules. तो ये क्या करता है? रूल्स भी है, ऑल दी सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज टू क्रिएट दी सेंटेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो क्या ये जानना चाहिए? मुझे ग्रामर आना चाहिए। तो सेंटेंस बनाएंगे कहाँ पे? इंग्लिश में। उसी तरह से यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंटेक्स आना चाहिए। तो क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस बनाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू लर्न ग्रामर when we want to learn English language. In the same way, you will need to learn and understand the Python syntax in order to learn the Python language. Example of Python syntax. तो यहाँ पे पहला लाइन दिख रहा है आपको, हैज के सिंबल से ये लाइन स्टार्ट हुआ है। कौन से सिंबल से स्टार्ट हुआ है? हैज के सिंबल से। तो हैज के सिंबल से कुछ भी स्टार्ट होता है उसको क्या बोलने का? कमेंट है। कमेंट तो हैज के सिंबल से वापस स्टार्ट हो गया। तो ये इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है वो वोट में एलिजिबल है या नहीं है, वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा ना। तभी तो सॉफ्टवेयर चेक करके बताएगा कि ये वोट के लिए अवेलेबल है कि नहीं। इसका एज इंटर करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसके यूजर नेम ले रहे हैं, इंटर करवा रहे हैं उसके यूजर नेम, फिर से क्या इंटर करवा रहे हैं? उसकी एज, एंड बाद में क्या कर रहे हैं? कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एज ग्रेटर देन 18 है क्या। अगर है तो क्या करना? एलिजिबल टू वोट प्रिंट करना है। अगर नहीं है तो क्या करने का? इज नॉट एलिजिबल टू वोट करने का। तो ये सिंपल एक सिंटेक्स है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है कि कमेंट है। लाइन नंबर 2 में भी क्या है? कमेंट है। लाइन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, इंटर योर नेम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डबल कोट्स में हम लोग डाल दिए इंटर योर नेम। ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। फिर से क्या किए? नेम। तो नेम को भी क्या करेंगे हम लोग? नेम में स्टोर करना है कुछ इनपुट जो यूजर देगा। फिर से मुझे क्या करना है? एज भी लेना है इनपुट जो यूजर देगा, और एज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इंट में। अब बाद में एज को चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 18 है कि नहीं। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि पाइथन के लाइन स्ट्रक्चर। एक्चुअली पाइथन में हम लोग अगर प्रिंट हाई करके लिखा गया है और दूसरे लाइन में वापस हाउ आर यू लिखा गया है तो क्या आता है? सिंटेक्स एरर आता है। EOL वाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल करके एरर आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अभी हम लोग दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके लिखा गया है। अभी राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, प्रॉपर आउटपुट आ जाता है। बट अगर इसके बीच में हम लोग ने इंटर मार दिए हेलो और वर्ल्ड के बीच में, और राइट क्लिक वापस करता हूँ और रन करता हूँ, सो यहाँ पे भी क्या आ रहा है। लेकिन ये डबल कोट्स को रिमूव कर देते हैं। ये डबल कोट्स इसलिए आ जाएगा, बट ये डबल कोट्स अगर नहीं देता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है? कंपाइल टाइम एरर आता है। देख रहे हो रेड लाइन आ गया। रेड लाइन आना मतलब कंपाइल टाइम
एरर आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है मिसिंग क्लोजिंग कोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है क्लोजिंग कोड। अगर आप फिर से रन करने के ट्राई करते हो ना, तो आपको क्या देगा इधर, यहाँ पे EOL एंड ऑफ लाइन, EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। आप गलती कर रहे हो, इसको कभी भी क्या करना है, एक ही लाइन में लिखने के लिए, कभी भी क्या करना है, एक लाइन में लिखना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। लेकिन आप अगर बोलते हो नहीं मुझे एक लाइन के नीचे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, डबल कोट्स यहाँ पे ओपन करो और डबल कोट्स वापस क्या करो, क्लोज करो, फिर से डबल कोट्स ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, तो आप ऐसा चलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली इंटर मारोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके एक और स्टेप्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे स्लैश देते हो, सॉरी, तो ये एरर आ जाते हैं। डबल कोट्स दिया है, डबल कोट्स क्लोज किया, तो ऐसा कुछ एरर आते हैं। ये हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन इस एरर को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट्स यहाँ पे देते हैं और डबल कोट्स नीचे भी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नीचे भी डबल कोट्स देना पड़ता है, तो एरर सॉल्व हो जाते हैं। राइट क्लिक करके देखो, रन करो, आ रहे हैं क्या एरर, हेलो वर्ल्ड प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन हम लोग ऐसा प्रिंट करके देखते हैं। सो यहाँ पे पाइथन लाइन स्ट्रक्चर के बारे में ये था। So Python program comprise the logical line. A new line token follow the each of those the interpreter ignore the blank lines. अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप अगर यूज करोगे बैकवर्ड स्लाइस ना, तो भी चलेगा। अगर मल्टीपल लाइन आपको यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लाइस को यूज कर सकते हो। देख रहे हो, आप बैकवर्ड स्लैश को यूज कर सकते हो। वी सॉ दैट पाइथन डज नॉट अ मैंडेट सेमीकोलन, क्योंकि पाइथन में हम लोग का सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं होता है। अ न्यू लाइन मीन्स अ न्यू स्टेटमेंट। न्यू लाइन मतलब होता क्या है, न्यू लाइन है तो मतलब न्यू स्टेटमेंट्स है। बट समटाइम यू हैव टू वांट टू स्प्लिट अ स्टेटमेंट ओवर 2 और मोर लाइन्स। हम लोग को क्या करना है, 2 और मोर लाइन में स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकवर्ड स्लैश को यूज करते हैं पहला। सो वापस हम लोग देखते हैं कि बैकवर्ड स्लैश का यूज कैसे हो रहा है। सो ये डबल कोट्स अगर नहीं देता हूँ तो एरर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप बैकवर्ड स्लैश को यूज कर सकते हो। तो देखो एरर सॉल्व हो गया ना। राइट क्लिक करो, आप रन करके देखो, आउटपुट आ रहा है ना प्रॉपर यहाँ पे। सो हम लोग ने स्लैश दे के भी क्या कर सकते हैं, इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वापस इंटर मार देते हो, सॉरी, अगर आप यहाँ पे ऐसे वापस इंटर मार देते हो तो फिर से एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा। सो हेलो अगर है तो यहाँ पे इंटर मारता हूँ, डबल कोट्स तो है, डबल कोट्स तो मुझे नहीं चाहिए, डबल कोट्स से तो आ ही रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, स्लैश से करना है तो भी मेरे आउटपुट आएंगे, आप देख सकते हो। देखिए हेलो वर्ल्ड आया, बट यहाँ पे कुछ गैप आते हैं, तो ऐसे स्लैश देने से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन डबल कोट्स देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको ये पता चला होगा कैसे यूज करते हैं। उसी तरह से अभी आगे देखते हैं कि इसके लिए और भी कोई दूसरा वे है क्या। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए एक और वे होते हैं, पुट द स्ट्रिंग इन द ट्रिपल कोट्स। अगर उस स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोट्स में डालोगे तो भी चलेगा। तो देखते हैं कि ट्रिपल कोट्स में कैसा डालने का है। जैसे कि मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, डबल कोट्स दिया, सेमीकोलन और डबल कोट्स वापस और इंटर मार के ऐसा करता हूँ, बट ये नहीं करना है। हम लोग को क्या बोलना है, दिस इज बेसिक ऑफ पाइथन, ऐसा कुछ। बट मुझे क्या चाहिए था, इसको अलग अलग लाइन में चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल कोट डाल देंगे, और लास्ट में भी क्या करना होगा, मुझे ट्रिपल कोट डालना होगा। अगर ट्रिपल कोट डालते हैं और कहीं पे भी मैं इंटर मारता हूँ, कहीं पे भी इंटर मारता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती, कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होती, आप देख सकते हो। तो इंटर मार दिए, अब वापस राइट क्लिक करके रन करो, तो आप कुछ इस वे से भी
कर सकते हैं। सो देख रहे हो आप आउटपुट नीचे आ चुका है। सो दिस इज बेसिक ऑफ पाइथन करके आउटपुट आ चुके हैं। आई होप सो आपको समझा होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट से हम लोग ने ट्रिपल कोट्स देखा। ट्रिपल कोट के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। अब बोल रहा है क्या मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यूजिंग सेमी कॉलन एंड ऑफ स्टेटमेंट और सेपरेटिंग दी लाइन। तो हम लोग सेमी कॉलन का यूज यहाँ पे करेंगे। अभी कैसे करेंगे? अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स और सेमी कॉलन, यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गया। लेकिन इसके आगे सेमीकोलन नहीं देता हूँ और प्रिंट वापस लिखता हूँ डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर में हेलो गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एरर आ जाता है। तो ये एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे सेमीकोलन देना है। अगर आपको मल्टीपल लाइन, यहाँ पे क्या देना होगा? आपको सेमीकोलन देना होगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन एक ही लाइन में लिखना है तो क्या करोगे? आप सेमीकोलन दोगे। सेम अगर यहाँ पे आगे और भी मुझे कंटिन्यू करना है, प्रिंट हेलो, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और सेमीकोलन दे करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो बट ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर मैं सेमीकोलन देता हूँ, एक लाइन में लिखता हूँ, तो रीडेबल नहीं होता है। मुझे एक लाइन के नीचे हमेशा लिखना है, याद रखना। सो नेक्स्ट देखते हैं पाइथन कोटेशन। पाइथन में क्या होता है? डबल कोट्स और सिंगल कोट्स होता है। सो बोल रहा है कि हम लोग जो चीज प्रिंट करते हैं वो कहाँ पे डाल सकते हैं? वेट वेट, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो आप प्रिंट के अंदर में अगर हेलो डायरेक्टली कुछ ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा? एरर आएगा ना। तो मुझे क्या करना है एक्चुअली? इसको सिंगल कोट्स के अंदर में कुछ भी आप लिख दो तो चलेगा। जैसे कि मैं राइट क्लिक करके कुछ भी लिखा और रन किया, कुछ भी लिख के रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। आउटपुट किधर आएगा? देख रहे हैं, इधर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं लिखने का, हेलो देखो बेटर होगा। राइट क्लिक करके आप रन करके देख सकते हो। उसी तरह से फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन और डबल कोट्स में लिखूंगा हेलो, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। राइट क्लिक करो और रन करके देखो, रन हो रहा है क्या? यस, रन हो रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे मैं बिना डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। तो अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट होते हैं। आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो भी एरर ही आएंगे। आप देख सकते हो नीचे एरर आ रहा है, नेम एरर। हेलो क्या है मुझे नहीं पता। तो कभी भी कुछ वर्ड, कोई टेक्स्ट ABCD को डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना है, याद रखना। सो यहाँ पे आप पाइथन मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, ट्रिपल कोट्स भी हो चुके थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वन लाइन भी हो चुके हैं, पाइथन कोटेशन भी हो चुके हैं। देन पाइथन ब्लैंक लाइन। क्या पाइथन में ब्लैंक लाइन होते हैं? यस, पाइथन में ब्लैंक लाइन होते हैं। पाइथन में क्या होता है? वाइट स्पेस होते हैं। तो उस ब्लैंक लाइन और वाइट स्पेस दोनों को क्या करता है? इग्नोर करता है। कौन इग्नोर करता है? इंटरप्रेटर। कैसा इग्नोर करता है? लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा हूँ और ब्रैकेट में हेलो लिखा, बट फिर से यहाँ पे इंटर मार के मीन्स 2-4 लाइन तो बीच में छोड़ गया ना, वाइट स्पेस ब्लैंक लाइन और राइट क्लिक करके रन करता हूँ। कोई एरर आता है क्या? नहीं आता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं?
लाइन को इग्नोर कर रहा है, ब्लैंक लाइन जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। सो वाइट स्पेस एंड ब्लैंक लाइन को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट्स होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। याद रखना, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो ना, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको कमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आपको तीन चीज़ पता होना चाहिए कि एक, अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो किसके लिए बना रहा हूँ, यूजर के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर चाहिए। और मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद एक डेवलपर हूँ, मैं खुद क्या हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ। सो कमेंट्स किसको समझता है, डेवलपर और प्रोग्रामर। किसके लिए होता है कमेंट्स, खुद के लिए, जो प्रोग्रामिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसके लिए। तो डेवलपर और प्रोग्रामर ही कमेंट समझता है और उसके लिए ही कमेंट होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ना, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर करता है। और यूजर है ना, यूजर को दिखता ही नहीं कमेंट। सॉफ्टवेयर का सभी कुछ दिखेगा यूजर को, लेकिन कमेंट्स नहीं दिखता है। सो आपको ये चीज़ याद रखना। So comments in Python can be used to explain any program code. It can also be used to hide the code as well. Comments are most helpful stuff of any program. It enables us to understand the way a program works. So अगर कमेंट हम लोग को देना है तो क्या करेंगे, हैज के सिंबल को यूज किया जाता है। सो अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे कि ये मैं कंसोल स्क्रीन था, उस पर अगर एक डॉट भी आ गया ना तो भी चिल्लाता है। कौन चिल्ला रहा है, पाइथन इंटरप्रेटर बोल रहा है कि डॉट कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो मैं बोला ठीक है तेरे आगे क्या हैज दे देता हूँ। तो क्या बोला इंटरप्रेटर, बोला ठीक है मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्यों इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो समझा। उसी तरह से अगर कुछ भी ABCD अगर कुछ भी हम लोग लिख देते हैं तो भी चिल्लाता है, बोल रहा है इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है नहीं पता तो तेरे आगे हैज दे देता हूँ। सो ऐसे सिचुएशन में हैज का देना पड़ता है। चलो अगर मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ, प्रिंट क्या कर रहा हूँ, ऐसा हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, बट मुझे इस लाइन के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन क्या करेंगे, मैं एक कमेंट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, बोलूँगा प्रिंट फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले द टेक्स्ट और स्ट्रिंग। लेकिन मैंने इतना कुछ लिखा, अगर राइट क्लिक करके मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या वो रन हो रहा है, नहीं। सिर्फ क्या प्रिंट हुआ है, हेलो प्रिंट हुआ है। जो कमेंट में है वो क्या प्रिंट हुआ है, क्या नहीं प्रिंट हुआ है। तो आपको पता चल चुका होगा कि कमेंट क्या होता है। अगर कोई भी डॉट एंड डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, बट कमेंट में कोई डॉट एंड डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। सो कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन सपोर्ट सिंगल लाइन कमेंट सपोर्ट करता है और क्या करता है, मल्टीपल लाइन कमेंट। एग्जाम्पल, सिंगल लाइन कमेंट हैज से होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट ट्रिपल कोट से होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये कहना क्या चाहता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन बहुत सारे हैं तो क्या मैं बार बार सबके लिए लिख के बैठूंगा, नहीं। वो बोलता है कि आप क्या करो, अगर इस सिचुएशन में सबके लिए मैं अलग अलग नहीं दूंगा, अगर ये चीज़ है तो सबके लिए यहाँ पे बार बार अलग नहीं लिखूंगा। यहाँ पे लास्ट में ट्रिपल कोट्स दे दो, एक बार फर्स्ट में ट्रिपल कोट्स देने का और एक बार लास्ट में देने का। इट्स सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है ऐसा, तो क्या किया, एक लास्ट में ट्रिपल कोट्स दे दिया। और भी इजी वे से कि ट्रिपल कोट दिया, उसको एंटर मार के इसके अंदर में कुछ भी लिखो, आपको इग्नोर करेगा क्या कमेंट में ऐड होगा। तो आपको समझ चुका होगा। अभी राइट क्लिक करके देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सब किधर है, ट्रिपल कोट्स के अंदर में, मतलब कमेंट्स के अंदर में। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वेरिएबल एंड डेटा टाइप इन पाइथन, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप इन पाइथन। सो ये
टॉपिक काफ़ी इजी भी है तो और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखना होगा। थैंक यू।